5 टाइप का आकार देख रहे हैं वो शिवलिंग का ओरिजिनल पार्ट नहीं, वो अलग से रखा गया है। फव्वारा चलता फव्वारा है तो जाहिर है इसकी छेद रहेगा तभी चलेगा। ज्ञानवापी की लड़ाई अब सीधे सीधे शिवलिंग पर उतर आई है। हिंदू पक्ष की दलीलों का पूरा जोर सर्वे में मिले इस सबूत को शिवलिंग साबित करने पर टिका है, तो मुस्लिम पक्ष इस दावे का दम निकालने की कोशिश में लगा है। इस लड़ाई में शिवलिंग ही सब कुछ है, ये सबसे बड़ा सबूत भी है और सबसे बड़ा सहारा भी। इसीलिए शिवलिंग पर सबसे बड़ी मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि सर्वे में मिले पत्थर के शिवलिंग होने में कोई शक नहीं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये तो वजूखाना का फव्वारा है। हिंदू पक्ष कह रहा है शिव आराध्य है, उनका आदर होना चाहिए, वजू बंद होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि शिवलिंग पर बस अफवाह फैलाई जा रही है। हिंदू पक्ष शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांग रहा है, शिवलिंग की सुरक्षा चाहता है। मुस्लिम पक्ष शिवलिंग की आड़ में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा रहा है। मेरे कहने का आधार एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है। मैंने कोई ऐसी नई बात नहीं कही है जो इस समय कोर्ट के पटल पे नहीं है। एडवोकेट कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उसमें 63 सेंटीमीटर का छेद है और वो छेद जाहिर सी बात है हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि वो हमारे पोजेशन में नहीं था। पिछले 40-50 सालों से वो एरिया, अपर एरिया जो मस्जिद का है जहाँ पे शिवलिंग मिला है, वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जिसको वजू खाना बनाने की कोशिश की गई। और एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जो आप 5 टाइप का आकार देख रहे हैं वो शिवलिंग का ओरिजिनल पार्ट नहीं, वो अलग से रखा गया है। तो साथ ही साथ कोरोबोरेटेड बाय गवाही जो वहां के केयर टेकर है, उनसे पूछा गया कि इसके ऊपर क्या रखा है आपने, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर फव्वारा चलता था जो 12 साल पहले चलता था, फिर बोला 20 साल पहले चलता था। वाराणसी की अदालत में लंबी बहस में शिवलिंग का सवाल केंद्र में है। लड़ाई सिर्फ दावों तक नहीं, आरोपों तक जा पहुंची है। हिंदू पक्ष के मुताबिक शिवलिंग के साथ बेअदबी की गई। 63 सेंटीमीटर का छेद जानबूझकर किया गया। शिवलिंग को फव्वारा बनाने की साजिश की गई। सर्वे रिपोर्ट में साफ है कि हिंदू मंदिर था। सर्वे रिपोर्ट से शिवलिंग मिलने की पुष्टि होती है। शिवलिंग मौजूद है, मतलब धार्मिक स्वरूप बदला गया। जो शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने। और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद पाया गया है, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है। और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया और वो अभी स्टोर रूम में उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हुई है। एक बार जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी तो ये बात भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अब ये कब डैमेज किया गया ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि पिछले 30-40 सालों से ये सारी चीजें हैं, जब से ये कब्जे में है ये इन्हीं के कब्जे में रहा है। जिस दिन ये सब मामला सामने आया है उसी दिन से वो वजू खाना सील कर दिया गया, तो कौन जाकर छेड़छाड़ कर रहा है उससे? कैसे ये बात आप कह रहे हैं? या वो जो आदमी आरोप लगा रहा है वो कैसे ये बात कह रहा है? और रही बात उसको जो आप बतला रहे हैं चक्री की, वो चक्री नहीं, वो पाइप था। एक ज़माने से वो 20 साल से निकाल के बाहर रखा हुआ है और उसी फव्वारे का हिस्सा था वो। तो अब इस तरीके की बातें करना कि छेड़छाड़ हो रही है, साक्ष्य, अगर छेड़छाड़ हो रही है, साक्ष्य वहाँ सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं, इतनी तगड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है, उसके बावजूद छेड़छाड़ हो जा रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शिवलिंग से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई। मस्जिद के स्टोर रूम में वो चक्री भी मिली है जिससे शिवलिंग में सुराख करने की कोशिश की गई। शिवलिंग को हटाने का भी प्रयास हुआ लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने ऐसा नहीं होने दिया। हिंदू पक्ष ने वाराणसी के चौक थाने में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के खिलाफ शिकायत की है, जिसमें अवैध तरीके से ज्ञानवापी परिसर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया गया है। उधर कानूनी लड़ाई के बीच ज्ञानवापी में पिछले जुमे की नमाज की तरह इस शुक्रवार भी भारी भीड़ उमड़ी। पिछले शुक्रवार की तरह आज के लिए भी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने कल ही नमाजियों के नाम अपील जारी कर दी थी, जिससे सीमित जगह और इंतजामों का हवाला दिया गया। अपने अपने मोहल्लों ही में नमाज जुमा अदा करें तो बेहतर है। और दूसरे ये अपील थी उसी में, अपने नमाजियों को सहूलत हो और किसी तरीके की उनकी वजह से कमेटी को दिक्कत परेशानी ना हो और कमेटी की वजह से नमाजियों को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए पहले ही ऐलान कर दिया। लेकिन इस अपील का नतीजा आपके सामने है। नमाज के वक्त के पहले ही नमाजियों की आवाजाही शुरू हुई तो देखते ही देखते मस्जिद के सामने कतार लग गई। हालांकि पिछले शुक्रवार की तुलना में इस बार सुरक्षा इंतजाम और भी सख्त किए गए थे, लेकिन नमाजियों की तादाद के आगे इंतजाम कम ही पड़ गए। इस बीच ज्ञानवापी को लेकर सियासत भी सुलग रही है।
भारतीय जनता पार्टी एक हताश निराश पार्टी है। उपलब्धियों के नाम पर उसके कुछ नहीं है। तो महंगाई, बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए वो संवेदनशील मुद्दे उठाकर आग लगा रही देश में। दुर्भाग्य है, जिस सरकार का काम होता है लगी आग को बुझाना, वो सांप्रदायिकता की आग को घी डालना। कोर्ट के आदेश पर वहाँ पर सर्वे हुआ, वीडियो बनाए गए, उनकी जो एक कमिश्नर लोगों की एक टीम बनाई गई थी और वो सारे लोग एक रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। उस पर हेयरिंग है। मैं समझ रहा हूँ कि कोर्ट जो निर्णय करेगा वो सबूतों के आधार पर करेगा, जिसको सभी को मानना चाहिए। ज्ञानवापी का मामला एक साथ कई अदालतों में लड़ा जा रहा है। सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस विवाद में सुनवाई हो चुकी है। फिलहाल मामला वाराणसी जिला कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में है। जब तक कोर्ट का पुख्ता आदेश नहीं आता तब तक ज्ञानवापी पर अपना दावा और अधिकार जताने के लिए हिंदू और मुस्लिम पक्ष तरह तरह के जतन कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आपसे। हताश निराश पार्टी कह रही है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के पास कुछ नहीं है, मंदिर मस्जिद में देश को उलझा कर रखना चाहते हैं, इसीलिए ये मुद्दा उठ रहा है। चाहे यहां पर हो, लखनऊ हो, तमाम अन्य जगहों पर है, इसीलिए ये मुद्दा उठ रहा है। आपको ये भी बता दें कि दारुल उलूम ने 28-29 को ऑल मुस्लिम मीट बुलाया है। आपकी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। पीएफआई भी केरल में यही कह रही है कि अब ऐसा वक्त आ गया है जब मुसलमानों को इस देश में बचाना पड़ेगा इस सरकार से। देखिए, हताश निराश कौन सी पार्टी है, यहाँ सब युवा बैठे हैं, यही अंदाजा लगा सकते हैं। 399 सीटों में लड़ी ये हताश निराश पार्टी, 387 में रिकॉर्ड बना के जमानत जब्त हो गई। ये और प्रकाश कहां से आ रहा है मैं बताता हूं आपको। प्रकाश वहीं से आ रहा है, ये भोलेनाथ की ही कृपा है कि आज पूरे देश में चर्चा हो रही है ज्ञानवापी मंदिर पर। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदू अस्मिता के लिए खड़ी है, और एक तरफ खुद को मुसलमान पार्टी कहने वाली कांग्रेस, मौलाना अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी, AIMIM जिसके नाम में मुस्लिमीन है, वो दूसरों की क्या इज्जत करेगी। और अरविंद केजरीवाल गायब है। वो बताते हैं मुमताज बनर्जी पश्चिम बंगाल में है ना, मुमताज बनर्जी, वो भी गायब हैं। तो ये क्या के साथ क्या कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। आप मुझे ये बताइए, बेइज्जती करेंगे, जवाब दूंगा। चलिए ऐसा जवाब दूंगा कि पता चलेगा कि अभी असली देना, धर्म किसको पता है। अभी पता चलेगा। ये धर्म की बात कर रहे हैं। सुनिए ये तस्वीर, ये खुद को बता रहे थे चुनाव में, मेरे सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं, और परशुराम जयंती आई, ट्वीट नहीं किया। ईद पे 4 ट्वीट आए थे, चेक कर ले। और क्यों मैंने ये बात बोली मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव, हिम्मत है ना तो एक बार ये बोल के दिखाएं, कहीं भी चटाई लगा दो तो मुसलमान बन जाता है। कहते हैं कहीं भी पत्थर रखो, लाल झंडा लगाओ और वो मंदिर बन जाता है। बताइए, ये आपकी भावनाएं आहत नहीं करते हैं? इनकी वोट बैंक की राजनीति को बंद करेंगे। और डंके की चोट पे 2 बातें आपके कार्यक्रम में कहता हूं। पहली बात, एक मंदिर जहां आक्रांता हुई, जोर जबरदस्ती हुई, कानून के रास्ते से वापस लेंगे, क्योंकि यह हक संविधान देता है। और दूसरी बड़ी बात कहता हूं, जो न्यायालय फैसला करेगा वो सर आंखों पर है, उसको हम चुनौती नहीं देंगे। ये भाजपा